पहला पक्ष कहा था कि कहीं प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है कि अगर वन मैन रूल, वन पार्टी रूल चलाने की कोई मंशा हो और आगे वो करना हो तो किस तरह चलेगा? देश प्रदेश भले बर्बाद हो रहा हो। तो एक तो वो पक्ष है, ये ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये झगड़े, लोगों का अधिकार न मिलना, एमएलए, एमपी की सुनवाई न होना, मिनिस्टर की भी अपने इलाके के दरोगा के यहाँ भी कोई औकात न होना, ये बीजेपी का अपना विशिष्ट गुण दिखाई पड़ा इस बार, जो न राजनाथ सिंह की सरकार में था, न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में था, न यूपी में राजनाथ, कल्याण सिंह और रामप्रकाश गुप्ता की सरकार में था। ये नया दिखाई पड़ रहा है। अब दूसरा पक्ष आपने कहा कि क्या यूपी का सारा तमाशा योगी जी और अमित शाह का कोई झगड़ा है क्या? मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अमित शाह साहब एक बहुत पावरफुल आदमी हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उनके पास वैसे ही बहुत ज़्यादा काम है। वो क्यों चलाना चाहेंगे कोई प्रदेश? उनको ज़रूरत भी क्या है? प्रदेश चलाने के लिए लोग रखे गए हैं और उन्होंने अधिकारी, जैसा आपने खुद कहा कि एक चीफ सेक्रेटरी ऊपर से भेज दिया है बताने के लिए। तो उस झगड़े को मैं नहीं मानता। अमित शाह साहब, लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी रणनीतिकार हैं। जो नहीं हो सकता है वो भी करने की उनको जिम्मेदारी दी जाती है। तो अगर उसके नाते 2024 उन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है, उसके नाते अगर उत्तर प्रदेश में कोई हस्तक्षेप कर रहे हो, वो चाहे राजभर से मिलना हो या किसी और से मिलना हो या समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करना हो, तो वो उसका काम उनका अगर वो कर रहे हैं तो वो उनको दी गई जिम्मेदारी है। वो उनका राजनीतिक दायित्व हो सकता है पार्टी के भीतर दिया गया, लेकिन मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि इस पार्टी में कोई किसी से झगड़ा कर रहा है, कोई किसी को चुनौती दे रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की उम्र बहुत कम है, उनके पास बड़े ओहदों पर पहुंचने के लिए भी बहुत ज्यादा समय है, दिल्ली का अनुभव करने के लिए भी अभी समय है। अमित शाह साहब के सामने भी अभी और विकल्प भी मौजूद है, राजनाथ सिंह से लेके गडकरी होते हुए कई लोग और उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस तक कई लोग वहां विकल्प के रूप में मौजूद है दिल्ली की सरकार चलाने के लिए, जिनके पास बड़े अनुभव है। तो वो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भाजपा में झगड़ा है, कोई किसी को चुनौती दे रहा है, ये शायद उचित बात नहीं है। सीपी राय जी, आपने एक नाम ले लिया लास्ट में, नितिन गडकरी का। मुझे लगता है नितिन गडकरी का नहीं, सॉरी, देवेंद्र फडणवीस का। तो देवेंद्र फडणवीस का जो आपने नाम ले लिया, क्या वो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा काबिल दिखते हैं? देवेंद्र फडणवीस साहब आरएसएस के ब्लू आई बॉय हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब उसी जमात से आते हैं जिस जमात का आरएसएस में वर्चस्व है। और मैंने एक राजनीतिक अनुभव और साथ में लेखनी और पत्रकारिता का अनुभव, उसको जोड़ के एक शंका व्यक्त की कि जिस शक्ल की तरफ किसी की निगाह नहीं है, जो नाम आज पहली बार मैंने लिया, इसके पहले आपने किसी से सुना भी नहीं होगा, कि मोदी जी हटेंगे तो एक संभावित प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों में वो भी एक बहुत मजबूत उम्मीदवार होंगे। सीपी राय जी, एक और सवाल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या केंद्र में जो चलन चल रहा है, जिस तरीके का प्रयास केंद्र में होता रहा है, खासकर नरेंद्र मोदी की जो स्टाइलिंग है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।